हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम डेट पाइप से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम डेट में से टाइम के किसी पर्टिकुलर पोर्शन को फैच कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले जो भी सेशन हुए वहाँ पे हमने डेट से रिलेटेड फॉर्मेटिंग करी थी, बट ऐसा भी हो सकता है कि आपको करंट टाइम स्टैम्प से या करंट टाइम से एक पर्टिकुलर टाइम को किसी फॉर्मेट में निकालना, तो उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ये चीज़ आज हम इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि इससे पहले भी हम काफ़ी सारे बेसिक चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है app.component.ts फाइल पे। इस ts फाइल के अंदर हम हमारे मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। तो जो मॉड्यूल हमने पहले इंपोर्ट किया था वही सेम मॉड्यूल यहाँ भी इंपोर्ट होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पे जाके लिखना है कॉमन मॉड्यूल। अब जैसे ही आप कॉमन मॉड्यूल को ऐड करोगे उसके कुछ सेकेंड्स बाद में ही आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक इंपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉमन मॉड्यूल को इस लाइन से मतलब क्या होगा कि ये आपको जो कॉमन मॉड्यूल है वो इंपोर्ट हो चुका है। अब अगर आप यहाँ पे माउस कर्सर लेके जाओगे तो आपको दिखेगा कि एक्सपोर्ट ऑल द बेसिक एंगुलर डायरेक्टिव्स एंड पाइप सच एज एनजेएफ एनजे4। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी, मतलब इससे इंपोर्ट हो गया। अब आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये पहले भी हमने देखा था, सेम वही चीज़ हमने यहाँ पे इंपोर्ट की। अब हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है किस पे, एक डेट या एक कह सकते हो टाइम स्टैम्प पे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली इसको एक्सपैंड करोगे। एक्सपैंड करने के बाद में यहाँ पे एक डेट वेरिएबल बनाओगे। तो यहाँ पे मैं करंट डेट नेम से ही बना लेता हूँ, करंट डेट इक्वल, और कॉलन देंगे। कॉलन के बाद में यहाँ पे हम लिख देंगे डेट इक्वल, फिर आप लिखोगे न्यू के बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे डेट ऑफ फंक्शन। तो इससे क्या होगा, ये जो डेट है ये कैलकुलेट होगी और कैलकुलेट होकर आपके इस करंट डेट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, मतलब अब हमारे पास जो है करंट डेट वो इसमें स्टोर हो चुकी है। अब इस करंट डेट के ऊपर हम अब डिफरेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई करके चेक करेंगे कि कैसे यहाँ पे हमारा ऑपरेशन वर्क करता है। ठीक है, डेट कन्वर्जन का। तो उसके लिए चलो app.component.html फाइल पे, यहाँ पे Angular 19 कोर्स बाय टेक्शन मैथ ऑलरेडी आ रहा है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, इसको चेंज करना है H2 में। H2 में चेंज करने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे। तो यहाँ लिखते हैं एंगुलर डेट पाइप विद, और यहाँ पे आ जाएगा विद के बाद में आएगा शॉर्ट टाइम, ठीक है, मीडियम टाइम एंड लॉन्ग टाइम। तो अब यहाँ पे डेट की जगह क्या हो गया, टाइम आ गया, क्योंकि अभी हमारा पूरा जो ऑपरेशन होने वाला है, परफॉर्म होने वाला है, वो सारा टाइम के रिलेटेड होगा। तो ये हेडिंग आ गई। अब इस हेडिंग के बाद में आप यहाँ पे चाहो तो प्रिंट भी कर सकते हो, बट उससे पहले आउटपुट देख लेते हैं। तो ng सर्व -, ओपन, एंटर। वेट करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए और उसके बाद में आपको ये कुछ मिलेगा ऐसा। ठीक है, एंगुलर डेट पाइप विथ शॉर्ट टाइम, मीडियम टाइम एंड लॉन्ग टाइम। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके बाद में हम यहाँ पे जो हमारा करंट टाइम था उसको एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। तो पी टैग आ गया, यहाँ लिखेंगे करंट डेट विदाउट डेट पाइप। ठीक है, तो फर्स्टली तो हम विदाउट डेट पाइप ही डालते हैं। ये मैं इसलिए प्रॉपर्ली लिख रहा हूँ जिससे कि आप लोग इसका नोट्स भी बना सको। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे करंट डेट पाइप, फिर इसके बाद में यहाँ पे डेट पाइप का कीवर्ड कॉलन और कॉलन, नॉट सेमीकोलन, कॉलन, और यहाँ पे हम लिख देंगे शॉर्ट टाइम। इसको एक बार सेव करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 10:30। ओके सॉरी, ये तो विदाउट डेट था, तो इसमें हम ये नहीं लगाएंगे। ठीक है, विदाउट डेट पहले देखना जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा। देखो यहाँ पे क्या आ गया, कंप्लीट डेट आ गया एज इट इज। इसमें अभी तक हमने कोई भी पाइप सिंबल अप्लाई नहीं किया। अब हम एक करके ये तीनों पाइप के फॉर्मेट को देखते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा पी टैग के बाद में आप लिखोगे क्या, करंट डेट विद डेट पाइप
और यहाँ पे हाइफन के बाद में आप दे दो जो भी डेट टाइप आप यूज़ करने वाले, हम यूज़ करेंगे शॉर्ट टाइम, कॉलन डबल कर्ली ब्रेसेस करंट डेट, यहाँ पे आ जाएगा पाइप सिंबल, फिर डेट कीवर्ड कॉलन और यहाँ पे आ जाएगा शॉर्ट टाइम, सेव। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस देखो, यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे अब 33 दिखा रहा है, यहाँ पे 10:33 55 दिखा रहा था, वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे शॉर्ट टाइम सेलेक्ट किया। तो शॉर्ट टाइम में आपको क्या मिलेगा 10:33 AM। ठीक है, और ये ऐसा है कि अगर आप कुछ देर बाद में इसको आप रिफ्रेश करोगे तो आपको अभी इसके साथ में सिंक रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास करंट ही आ रहा है और यहाँ भी करंट आ रहा है। अगर करंट टाइम की जगह कुछ और, करंट डेट की जगह कुछ और स्टोर होता तो वो डिफरेंट कंडीशन बनता, बट यहाँ पे अभी दोनों ही सिंक में चलेंगे क्योंकि दोनों करंट डेट को रेफर कर रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा शॉर्ट टाइम का। बट क्वेश्चन आता है कि मीडियम टाइम में क्या हमें दिखेगा, तो उस केस में देखते हैं करंट डेट, यहाँ लिखेंगे विद डेट पाइप हाइफन लॉन्ग, यहाँ पे आ जाएगा मीडियम टाइम कॉलन डबल कर्ली ब्रेसेस करंट डेट पाइप डेट ऑफ और यहाँ आ जाएगा मीडियम टाइम। सेव किया, रिफ्रेश किया ब्राउज़र को, तो यहाँ पे आपको जो मीडियम टाइम दिख रहा है वो कैसे दिख रहा है 10:34:20 AM। यहाँ भी वही था 10:34:20 AM। ये सेम कैसे मैच हो रहा है, क्योंकि दोनों हर केस में हम क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं करंट डेट को ही। तो करंट डेट जो भी होगी वो तीनों में सेम ही रहने वाली है। तो एक में से इसने बस पूरा प्रिंट कर दिया, एक में इसने शॉर्ट फॉर्म में प्रिंट किया, और ये वाला जो है इसमें इसने 10:34:20 AM को थोड़ा सा मीडियम फॉर्मेट में प्रिंट किया। पर क्वेश्चन आता है कि फिर लॉन्ग फॉर्मेट में ये क्या एडिशनल ऐड करेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम क्या हमें मिल गया, जैसे टाइम में यहाँ पे आवर मिनट सेकंड्स और AM PM आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और फॉर्मेट ऐड करना पड़ेगा, वो देखते हैं। पी टैग, यहाँ हम लिखेंगे करंट डेट विद डेट पाइप हाइफन और यहाँ लिखेंगे लॉन्ग टाइम। ठीक है, फिर कॉलन, कॉलन के बाद डबल कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे लिखेंगे करंट डेट पाइप डेट कीवर्ड और यहाँ पे आ जाएगा लॉन्ग टाइम। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब हमारे पास टाइम आ रहा है लॉन्ग फॉर्मेट में, जिसमें हमारे पास है आवर्स मिनट सेकेंड्स, AM PM जो भी होगा वो यहाँ पे शो होगा, और यहाँ पे आ रहा है GMT +5। तो GMT +5 क्या दिखा रहा है, टाइम जोन दिखा रहा है आपका। ठीक है, जो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा 5:30। तो फुल डेट जो आती है हमारी जो बाय डिफॉल्ट, उसमें ये पूरा आया। फिर उसमें से हमने सिर्फ शॉर्ट टाइम फेच किया तो 10:36 AM आया। नेक्स्ट वाले में 10:36 AM 23 AM 10:36:23 AM, और फिर उसके बाद में आया 10:36:23 AM GMT +5। सब में कॉमन क्या है, करंट टाइम है, क्योंकि हमने करंट डेट को वहाँ पे रेफरेंस में लिया हुआ है। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये केस सेंसिटिव है। अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग डेट का कैपिटल L कर देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे कुछ और शो कर रहा है, गार्बेज वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये कीवर्ड कोई है ही नहीं। तो जो भी प्री डिफाइंड कीवर्ड है, या तो आप इस तरह का नेम का खुद से एक पाइप बना सकते हो, वो अपन देखेंगे आने वाले सेशन में कि पाइप कैसे बनता है। तो या तो वो एक वे है, अदरवाइज आपको जो प्री डिफाइंड प्री बिल्ड बना हुआ है वही यूज़ करना पड़ेगा, वरना ये एरर देगा। ठीक है, तो इस केस में कोई एरर नहीं आया क्योंकि ये एग्जिस्टिंग है। तो अब तक के जो भी सेशन हुए हैं उसमें हमने डेट पाइप से रिलेटेड पहले हमने देखा था कि शॉर्ट क्या होता है, लॉन्ग मीडियम क्या होता है। फिर हमने उसको डेट स्पेसिफिक करा कि कैसे हम पर्टिकुलर एक टाइम स्टैम्प में से डेट का पोर्शन फेच कर सकते हैं, जिसमें हमने देखा था शॉर्ट डेट, मीडियम डेट और लॉन्ग डेट। आज के सेशन में हमने बात करी है टाइम से रिलेटेड, कि उसी टाइम स्टैम्प से अगर हमें डेट की जगह पे टाइम की रिक्वायरमेंट है तो हम कैसे शॉर्ट टाइम, मीडियम टाइम और लॉन्ग टाइम को फेच कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और जैसा मैं पहले सेशन में आपको बताया था कि ये जो चीज़ है वो आपको प्रोजेक्ट में काफ़ी यूज़फुल रहेगी, क्योंकि प्रोजेक्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसे सिनेरियोस कंडीशन मिलेंगे जहाँ पे हमें टाइम को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना रहता है। ठीक है, तो उन सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, उन सिचुएशन में आप सिंपली ये फॉर्मेट को रिपीट कर सकते हो और ये आपको जैसी भी आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग आउटपुट ला के देगा। ठीक है,
तो आई होप आज का ये वाला सेशन आपको पूरा क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम एक लॉन्ग डेट में से एक कंप्लीट डेट में से शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग डेट को फेच करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मन।